हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10th का लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो लाइट चैप्टर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वेटेज सपोर्ट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स का हो। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 साइंस का जो आज का टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबको समझ में आएगा, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा। कोई भी क्लास 8 का भी बच्चा होगा उसे भी समझ में आ जाएगा और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं उड़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं करूंगा, आपको एग्जैजरेट नहीं करूंगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई वक्त गवाए। तो आज का जो ये टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होता है। देखो, लाइट हम देख सकते हैं, हमारे सामने एक इमेज है लाइट का। इनफैक्ट आप मुझे भी देख पा रहे हो, लाइट है। तो लाइट की बात करें तो व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा का एक रूप है, स्वरूप बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं, जो कि ऊर्जा है, जो हमें देखने में, सुंदर दुनिया को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? लाइट हेल्प करता है इस दुनिया को। आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज मेरे बॉडी से चारों तरफ से लाइट आपके मेरे कैमरा में जा रही है, फिर मेरे कैमरा के थ्रू आपके आंखों में जा रही है, तब आप मुझे क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो। इवन आप जिस रूम में बैठ के मुझे देख रहे हो, जहां देख रहे हो, वहां की चीजें भी आप तभी देख पा रहे हो जब वहां की लाइट आपके आंखों पे फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद आपके रेटिना पे जा रही है। तो लाइट क्या करता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स, जो हमें देखने में मदद करता है। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स and bounces of the object which perceived by our eyes। यानी देखो, जो भी लाइट निकलती है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे जाके क्या करती है? बाउंस करती है। बाउंस करके वो ठीक आपकी आंखों में जाती है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाद में आऊंगा रिफ्लेक्शन पे भी। पहले ये समझते हैं कि लाइट क्या होता है। अगर हायर क्लासेस की बात करो कि लाइट क्या है, और फिर हमारा जो ब्रेन होता है उसे प्रोसेस करता है और देन हम इवेंचुअली किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एक। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि लाइट एक्चुअल में है क्या? देखो, अगर हायर क्लास की बात करें तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। बट यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोग अभी क्लास 10th के बेसिस पे बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा अभी उस चीज़ों को थोड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें, और फिर आप बोलोगे सर अच्छा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो आइए देखते हैं, पहले हम नॉर्मल चीज़ों को देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स। ठीक है, लाइट हमें क्या करता है? लाइट हमें देखने में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? बहुत हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखेंगे कि देयर आर टू फिनोमेनन ऑफ लाइट। जनरली आपके जो क्लास 10th का जो टॉपिक है उसमें दो फिनोमेना बेसिकली पढ़नी है। एक है बच्चों हमारा पहला जो फिनोमेना है वो है हमारा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा है बच्चों रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों फिनोमेना आपको पढ़ने होंगे और दोनों फिनोमेना मैं एक एक करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। बहुत आप ध्यान से बस देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट में। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो देखो, आपने देखे होंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब कोई लाइट क्या करता है बच्चों? किसी मिरर पे बाउंस करता है। जब कोई लाइट किसी मिरर पे बाउंस करता है और बाउंस करने के बाद क्या करता है? टकरा के मुड़ता है। दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ आया, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, कहीं भी सोर्स है। आप यहाँ भी देखो ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट बीम आया, ये बीम ऑफ लाइट है। देयर आर सेवरल रेज, यू कैन सी द बीम ऑफ लाइट है। यहाँ है बच्चों मिरर, दिस इज वी कॉल्ड इट मिरर। इसको मिरर समझ लो कि ये है मिरर। ठीक है, ये वाला है मिरर और ये रहा लाइट। लाइट यहाँ से आता है और यहाँ पे क्या होता है? टकराता है, और टकराने के बाद यहाँ देखो ये जो है ये इंसान की आंखों में जाता है। तब ये जो चीज़ें हैं ये इजी, दैट इज दिस फेनोमेना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जब लाइट किसी भी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और फॉल करने के बाद डायरेक्टली आपकी आंखों में जाता है एंड या फिर कहीं भी जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
वो बचपन में हम लोग खेलते नहीं थे सूरज की रोशनी पे आईने मिरर को चमका के अपने भाई बहन के आंखों पे चमकाते थे। दैट प्रोसेस याद है आपको? आप अभी भी करते होगे, तो वो देखते हो, आईना देखते होगे, आईने से थ्रू वो क्या करते होगे कि सूरज की रोशनी आ रही है और आप उसको दूसरे किसी के आंखों पे चमकाते हो। दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या हम लोग बोलेंगे इसको? हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद हम लोग वही देख सकते हैं, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट है। अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये है जो सोर्स है, यहाँ पे कोई सोर्स होगा लाइट का, और लाइट का सोर्स होगा बच्चों, और लाइट के सोर्स से ही यहाँ पे क्या हो रहा है? बीम ऑफ लाइट आ रहा है, और टकराने के बाद ये रहा मिरर, और ये रहा मिरर, और मिरर से टकराने के बाद ये सोर्स ऑफ लाइट क्या हो रहा है? जा रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि दो ही प्रोसेस पढ़ने हैं, एक रिफ्लेक्शन पढ़ना है और एक रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मैंने वही बताया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट फेनोमेना है, ये है रिफ्रैक्शन। पढ़ाऊंगा बाद में, बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पढ़ाऊंगा इसे नेक्स्ट टॉपिक में, जब रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगा इसे। तो आज का जो टॉपिक है जो रिफ्रैक्शन है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, यू कैन सी हियर कि मैंने एक यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगाया है, दैट इज इमेज। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये एक रेड इंसिडेंट रे यहाँ से आया हुआ है, ये आया, और ये रहा एयर बच्चों, और ये रहा वाटर। You can see here there are two medium, air और water, और एयर से लाइट वाटर में इंटर कर रहा है, और वाटर में इंटर कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। वाटर में इंटर करने के बाद ये थोड़ा सा अगर तुम लोग ध्यान दोगे, अगर इफ यू विल सी वेरी केयरफुली, तुम देखोगे क्या कि अगर ये बात करें, अगर सीधे जाना होता तो सीधे जाता, बट थोड़ा सा ये स्लाइटली क्या कर रहा है बच्चों? स्लाइटली ये बेंड हो रहा है। यू कैन सी हियर द लाइट इज गोइंग टू स्लाइटली बेंड, ठीक है, व्हेन द लाइट चेंजेस इट्स मीडियम। तो यहाँ पे देखो, जब लाइट अपना मीडियम एयर से वाटर में चेंज कर रहा है तो यहाँ लाइट बेंड हो रहा है, एंड दिस बेंडनेस ऑफ लाइट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया हुआ है, एक प्रिज्म, और प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास हो रहा है, और व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जा रहा है, बट ये 7 रंग सीधे नहीं जा रहे हैं। तुम देखोगे कि ये 7 रंग मुड़ जा रहे हैं, दैट इज ये 7 रंग में कहीं ना कहीं बेंडनेस है, ये मुड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चों? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोग को रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का आके टकरा के मुड़ जाना, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर कोई लाइट किसी मीडियम में मुड़ जा रही है, दैट इज कॉल्ड, किसी मीडियम में क्या हो रहा है? स्लाइटली बेंड हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। पूरा डिटेल जानेंगे, देखेंगे, सबको समझ में आएगा। बिल्कुल इस वीडियो स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, बहुत अच्छे से देखना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके चैप्टर में पढ़ना है और आपके एग्जाम में भी आता है, बहुत इजी चैप्टर है, और उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज यानी रिफ्लेक्शंस के कई कुछ नियम होते हैं, एक्चुअली 2 नियम होते हैं, और दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देन अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह कह रहा है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होता है? इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब सर, मतलब नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले चीज़ें समझते हैं बहुत बेसिक तरीके से। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट डेवलप करता हूँ यहाँ पे, हाँ ओके ठीक है, मैं रेड लेता हूँ बिकॉज इससे बहुत अच्छा होगा। ओके, हियर वी गो। यस, सपोज करो कि ये दिस इज टॉर्च, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, आपको दिख रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, एंड देन इंसिडेंट रे टकरा के यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आया एंड देन यहाँ से गया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ये रहा हमारा, ये रहा इंसिडेंट लाइट,
और इंसिडेंट लाइट यहाँ पे है और इंसिडेंट लाइट यहाँ से आया और यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे वही हम देखेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक हम इनविजिबल एक नॉर्मल रे को ड्रॉ करेंगे ताकि एंगल को मेज़र किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ हो चुका है और ड्रॉ हो गया। देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड, हम लोग इसे बोलेंगे दैट इज, इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो लाइट सोर्स से निकलता है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक होता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच एक इनविजिबल लाइन हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम एंगल को मेजर कर सकें, एंड दैट इनविजिबल लाइन इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं नॉर्मल। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इट नॉर्मल। और यहाँ पे भी एक लाइट ड्रॉ होता है, दैट इज यहाँ पे एंगल आई होगा और यहाँ पे एंगल क्या होगा, दैट इज आर, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये ही एंगल यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दो लाइंस पे मीट करने के बाद जो एंगल बन रहा है, दैट इज यही एंगल, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या है बच्चों, आर। एंड दिस इज वी कॉल्ड इट फर्स्ट लॉ ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर ये तब होगा अगर जो सरफेस हो वो फुली पॉलिश्ड हो। वो फुली क्या होना चाहिए बच्चों, पॉलिश सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, बिल्कुल कोई भी रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ फॉलो करेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. This is we called it first law of reflection. पढ़ते हैं। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर से देख लीजिए कि भाई इंसिडेंट लाइट है, सोर्स से आ रहा है और सोर्स से आने के बाद टकरा रहा है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड देन दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो लॉ है हम लोग का, वो है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान देंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है, क्या करने के लिए बोलता है, थोड़ा ध्यान देंगे। सेकेंड लॉ कहता है क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी यहाँ पे प्लेन लिखना चाहिए, PLAN, प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी हम देख सकते हैं कि ये रहा हमारा, इफ यू सी द 3D होलोग्राम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रहा है, ये एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, दिस इज वी कॉल्ड इट प्लेन। एक प्लेन दिखाई दे, प्लेन, तो आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला प्लेन, दिस इज द प्लेन, ठीक है। और ये प्लेन जो है बच्चों, खास करके अगर आप देखोगे कि जिस प्लेन में इंसिडेंट लाइट आ रहा है, उसी प्लेन में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइन क्या हो रहा है, उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइन उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लाइट अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया और जो नॉर्मल हो गया, वो सारे के तीनों लाइन जो हैं वो अपना प्लेन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो एकदम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। और सेम प्लेन लाई होने के कारण यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है, दिस इज वी कॉल्ड इंसिडेंट रे, यहाँ आया, एंड यहाँ पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और ये देखिए एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे कोई प्लेन चेंज नहीं हुआ, ये नहीं कि ये यहाँ आया और यहाँ से निकल गया, यहाँ आया और इधर से निकल गया, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे जिस प्लेन में आता है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आया और यहीं पे निकल गया, ना कि आप यहाँ से आएगा और यहाँ पे निकल जाएगा। और तो फिर ये क्या बना है सर, ये देखो, ये एक और प्लेन है, दिस इज अनदर प्लेन, और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे यहीं से यहाँ ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे हो जा रहा है।
तो यहाँ पे हमें सेकंड लॉ से ये पता चला कि लाइट जिस प्लेन में आता है उसी प्लेन में निकल जाता है, उसी जिस प्लेन में इंसिडेंट होता है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस सेकंड लॉ को समझ चुके हैं। आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो आगे चलेंगे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये दो लॉज होते हैं बच्चों जो कि फॉलो किए जाते हैं, तो लॉ रिफ्लेक्शन के हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो भी लॉज होंगे, ये दोनों लॉज, ये सिर्फ और सिर्फ उस मिरर के लिए होंगे जो बिल्कुल सरफेस के लिए होंगे, जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा और जो बिल्कुल भी पॉलिश्ड सरफेस होगा। रफ सरफेस के लिए ये लॉ फॉलो नहीं करते। रफ सरफेस के लिए ये लॉ बिल्कुल भी फॉलो इसे नहीं किया जाता, क्योंकि रफ सरफेस आप समझ ही सकते हो, रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी लॉ फॉलो नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग होंगे। तो यहाँ पे रफ सरफेस बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि हम रफ सरफेस पे ये दोनों लॉ फॉलो करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप ये फर्स्ट और सेकंड लॉ इसी में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक आता है बच्चों, उसका नाम है इमेज। इमेज क्या होता है? तो जो बहुत आसान चीज़ है इमेज। आप देख सकते हो मेरी आप क्या देख रहे हो? मैं एक्चुअल में आपके पास हूँ क्या? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी एक इमेज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो इमेज क्या होता है? इन अ सिंपल टर्म्स एन इमेज इज, अगर हम ध्यान देंगे तो क्या करें, इन अ सिंपल टर्म्स एन इमेज इज रिप्रेजेंटेशन और लाइकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed when light interacts with mirror और लेंस। जब भी कोई लाइट मिरर और लेंस के साथ इंटरएक्ट करता है तो हमारा एक प्रतिबिंब बनता है और उसे हम इमेज बोलते हैं। दैट इज हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। जब हमारे इस बॉडी से निकला हुआ लाइट किसी मिरर पे पड़ता है, आपकी आंखों के रेटिना पे पड़ता है, तो क्या बनता है बच्चों? इमेज बनता है। ठीक है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। दो प्रकार के इमेज होते हैं, एक का नाम है रियल और दूसरे का नाम है वर्चुअल। इसके अलावा और कोई इमेज नहीं होता। तो पहला होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेज इमेज आपको समझ में आ गया। तो अब आप समझो कि वर्चुअल और रियल क्या होता है। रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ आप देखिए, एक गर्ल है और उसकी इमेज, सपोज करो यहाँ पे वाटर होता, सपोज दैट अगर यहाँ पे क्या होता, पानी होता। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, सपोज दैट पानी होता। यस। तो इस पानी में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। देख सकते हो ये गर्ल है और पानी में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं, ये गर्ल ही है, बट यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? दिस इज कॉल्ड इमेज। इसे हम इमेज बोलेंगे एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया व्हाट इज इमेज। अब हम आगे बढ़ते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है इसे देखते हैं बच्चों। ठीक है। तो चलिए देखते हैं रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बच्चों कि रियल इमेज क्या होता है एंड देन वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज किसको बोलते हैं? फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट करता है उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज बोलते हैं। जहाँ पे, या हम बोल सकते हैं कि जो इमेज स्क्रीन पे बनता है, मिरर के सामने बनता है या स्क्रीन पे बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और जो स्क्रीन के पीछे बनता है, बिहाइंड द स्क्रीन बनता है, या हम बोल सकते हैं फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। जब कोई लाइट रे मीट करता है, अपीयर्स टू बी मीट कर, ऐसा मीट नहीं करता बट ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट रे मीट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब इस डायग्राम से हम आपको समझाएंगे कि डायग्राम में क्या है और कैसे है। ठीक है। रियल है, व्हाट इज real and virtual, what is the difference between real and virtual? You can easily see here is a person, यहाँ पे एक बॉटल है, इस बॉटल से कुछ लाइट रेज निकल रहे हैं और लाइट रेज इस मिरर पे टकरा के क्या हो रहे हैं? आंखों पे जा रहे हैं।
इसकी आंखों पे। बट आंखों को तो सीधा देखने की आदत है। आंख अगर आप सीधा देख रहे हो, आपकी नज़र अभी मोबाइल की स्क्रीन पे है, तो क्या आपके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं ना। आपको जो सीधा दिखाई देता है वही नज़र आता है। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो लाइट रे है, ये एक्चुअली इसका इरेक्ट यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है? यहाँ पे। इस बॉटल का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, जो कि मिरर के ठीक कहाँ बन रहा है? बिहाइंड बन रहा है। मिरर के कहाँ बन रहा है बच्चों? बिहाइंड बन रहा है। तो यहाँ पे अपीयर्स टू बी मीट, ये दोनों रे जो हैं, ये दोनों रे इस बिहाइंड द मिरर के अपीयर्स टू बी मीट कर रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो इमेज होगा वो कौन सा होगा? वर्चुअल। या फिर ये कह सकते हैं जो स्क्रीन के पीछे दिखता है, जो इमेज स्क्रीन के कहाँ दिखे बच्चों? पीछे दिखे, बिहाइंड द मिरर दिखे, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल लाइन जो है, एक्चुअल जो रे है बॉटल का, वो नहीं मीट कर रहा है, यहाँ पे उसका वर्चुअल रे जो है वो मीट कर रहा है। इसीलिए जो इमेज यहाँ पे बन रहा है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें, इफ़ यू लुक इट दिस इमेज केयरफुली, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक मिरर है। बाय द वे ये क्या है? ये भी एक मिरर है। आगे बताऊँगा कौन सा मिरर है। ये भी एक मिरर है और यहाँ ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये टकरा रहा है और टकराने के बाद ये यहाँ पे आ रहा है और टकराने के बाद इस इमेज बन रहा है। दैट इज कॉल्ड, यहाँ इस यानी ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या बना? इमेज। ये मिरर के फ्रंट पे बना है या मिरर के स्क्रीन पे बना, एंड दिस इज वी कॉल्ड इट, कौन सा इमेज इसे हम बोलेंगे? कौन सा इमेज बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। क्योंकि ये मिरर के कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे बन रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रोजेक्टर आप देखते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, प्रोजेक्ट करता है पर्दे पे प्रोजेक्ट करता है, तो स्क्रीन बिल्कुल सामने दिखाई देता है। स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पे दिखाई देता है इमेजेस हीरो हीरोइन, हमारे एक्टर्स के। तो वो जो इमेज होता है दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे बच्चों? रियल इमेज होता है। वही खुद को आईने में देखते हो, दैट इज कॉल्ड, वो कौन सा इमेज होता है? वो होता है कौन सा इमेज बच्चों? वर्चुअल इमेज। क्योंकि आप जब खुद को आईने में देखते हो तो आप स्क्रीन पे नहीं होते हो, आप आईने के पीछे होते हो, बिहाइंड द मिरर होते हो। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये रहा मिरर और ये रहा मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज बना बिहाइंड द मिरर। जबकि जब आप स्क्रीन पे इमेज बनेगा तो स्क्रीन पे इमेज यानी स्क्रीन के बिहाइंड ना बन के इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। दैट इज कॉल्ड, ये कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर इमेज, ऑब्जेक्ट अगर सीधा है और उसका इमेज भी सीधा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल जैसा वैसा है, दैट इज कॉल्ड, इसे हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों? इरेक्ट इमेज। ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर सीधा है और उसका इमेज कैसा बन रहा है बच्चों? टेढ़ा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे बच्चों? इन्वर्टेड। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल। इमेज, अब तुम बोलोगे सर कहाँ कोई इमेज टेढ़ा हमें नजर आता है? बिल्कुल बच्चों, देखो हर इमेज हमारे रेटिना पे टेढ़ा ही बनता है, बट हमारा जो माइंड है उसको क्या कर लेता है? सीधा कर लेता है, उसे स्ट्रेट अवे कर लेता है। इसीलिए हमें चीज़ें सीधी दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे इमेज इसका कैसा बना है? इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है, और यहाँ पे कैसा बना है? सीधा बना है। तो आई थिंक आप लोग को रियल और वर्चुअल इमेज, यहाँ डिफरेंस भी मैंने लिख रखा है, आप चाहें तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिरर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और इमेज फॉर्म्ड बाय, अगर बात करें कॉनकेव मिरर और सिनेमा स्क्रीन या फिर प्रोजेक्टर बोलने, तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज रियल इमेज। आई थिंक आप लोग को रियल और वर्चुअल में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो, या फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर क्या होता है, व्हाट इज़ मिरर। और नेक्स्ट वीडियो में आप बिल्कुल इसको, चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई कमी नज़र आया वीडियो में या फिर मेरे पढ़ाने में कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय।